देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेन और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की मुख्य या प्राथमिक कार्य। तो मैनेजमेंट के जो मुख्य कार्य होते हैं यानी कि प्राइमरी फंक्शन होते हैं, उनमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 काम आते हैं प्राइमरी फंक्शन में, मुख्य कार्य। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन, स्टाफिंग का मतलब होता है व्यक्तिकरण और डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है निर्देशन, और कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग जो मैनेजमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, तो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये मैनेजमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइमरी फंक्शन होता है। प्लानिंग इज द प्रोसेस, प्लानिंग एक प्रोसेस होती है ऑफ डिटरमाइन इन एडवांस, एडवांस में डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि एडवांस में ही पहले से ही सोच लेना, पहले से ही एक फॉर्मेट बना लेना कि हमें व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, होम इज टू बी डन, तो कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा, ये सारी की सारी फॉर्मेट यानी कि रूपरेखा बना लेना हमारा क्या होता है, प्लानिंग का कार्य होता है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्लानिंग मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य होता है। प्लानिंग के अंतर्गत, प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एडवांस में पहले से ही ये फॉर्मेट बनाया जाता है या पहले से ही सोचा जाता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, ये हमारा क्या होता है, प्लानिंग। दूसरा जो हमारा दूसरा जो हमारा है वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन। संगठन में क्या होता है कि द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ब्रिंग टुगेदर ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन एन ऑर्डरली मैनर। यहाँ पर 2 रिसोर्सेस है हमारे पास, एक ह्यूमन रिसोर्सेस है और फिजिकल रिसोर्सेस है। किसी भी एंटरप्राइजेस में जब कोई भी एक्टिविटी की जाती है, जब कोई भी काम किया जाता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो वहां पर 2 रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है, एक ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि मानवीय साधन और फिजिकल रिसोर्सेस यानी भौतिक साधन। मानवीय साधनों में तो मनुष्य आते हैं, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर हो गए, और फिजिकल रिसोर्सेस में आपकी मशीन है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल रिसोर्सेस में आ जाता है। तो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस इन दोनों को यूज करके इनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि इनमें जो भी प्लान किया गया है ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए, उसमें कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय बना रहे। तो आपका ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग एक जो संगठन का कार्य है वो ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, दोनों को इस तरह से अरेंज करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने प्लान किया है उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहा है, यानी कि वो कंप्लीट हमको प्राप्त हो। अगला जो काम है वो है स्टाफिंग। तो क्या होता है कि जब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम हो जाता है तो उसके बाद एंटरप्राइजेस को रिक्वायर होती है स्टाफ की, जो कि लोगों के द्वारा अवेलेबल कराया जाता है। द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन रिक्वायर दैट द एंटरप्राइज बी स्टाफ्ड विथ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल अवेलेबल। इट इन्वॉल्व प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यानी स्टाफिंग के अंतर्गत सही व्यक्ति को सही स्थान पर या जॉब पर और सही टाइम पर रखा जाता है। स्टाफिंग फंक्शन में बी डिफाइंड एज अ फंक्शन विच इज प्रोवाइड ऑन एन एंटरप्राइज मेन पावर रिसोर्सेज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि स्टाफिंग के फंक्शन को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो स्टाफिंग है ये एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करता है मेन पावर रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे मनुष्य की शक्तियों का साधन प्राप्त प्रदान करता है जो कि वेरियस एक्टिविटी को, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है, जो पॉइंट्स है वो है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। दिशा निर्देश में क्या होता है कि जो सीनियर है यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है मान लो, तो वो लोअर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश देगा। ऐसे जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या देता है, डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है,
उसमें कौन सा मेथड लगाना है, कितना टाइम लगेगा, ये बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, जिनके थ्रू क्या करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ये अपने काम को कंप्लीट करते हैं। जो डायरेक्टिंग के फंक्शन होते हैं उनमें सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, यानी कि सुपरविजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षी बोलते हैं, देख रेख करना। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरण, यानी कि आपके किसी भी व्यक्ति के अंदर से इच्छा शक्ति जागृत करना काम करने के लिए। लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना, ठीक है ना, कि भाई 50 लोगों का समूह है, 50 लोगों का ग्रुप है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसके लीडर हैं, यानी कि वो जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, वो लीडरशिप करता है। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे को सही राइट टाइम पर राइट पर्सन को आसानी से प्राप्त होती रहे। डायरेक्टिंग के बाद आपका आता है कंट्रोलिंग। ठीक, कंट्रोलिंग the operating result with plan and taking corrective action when the result deviate from plans। यानी कि जो कंट्रोलिंग होता है उसका मेन काम होता है कि नियंत्रण रखना। जिस प्लान से हमने ऑब्जेक्ट अपना डिसाइड किया है उसी के हिसाब से एक्शन लेना है, और अगर हमको रिजल्ट मिलता है तो कहा जाएगा कि आपका कंट्रोल बहुत अच्छा था। अगर हमको सही रिजल्ट नहीं मिलता है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं अपने कंट्रोलिंग में कमी रख दी है। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण रखना, ठीक है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेबलाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस किसी भी काम को करने को, जो भी काम करना है उसका एक स्टैंडर्ड स्टेबलाइज होना चाहिए। मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि जो एक्चुअल, भाई हमने प्लान किया तो हमने तो प्लान किया कुछ और, लेकिन एक्चुअल में परफॉर्मेंस कुछ और हो रही है। यानी कि वर्कर को हमने बताया था कुछ और अपनी तरफ से कि भाई ये प्लान है, लेकिन वर्कर कुछ काम और कर रहा है। तो इनमें क्या होना चाहिए, मेजरिंग होती रहना चाहिए कि हम मेजर करते रहें कि जो हमने प्लान किया है और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस या एक्चुअल में जो काम हो रहा है वास्तविकता में, वो दोनों इक्वल हैं या अलग अलग हैं। एनालिसिस एंड कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस, अब जो परफॉर्मेंस हो रही है उसको हमें कंपेयर भी करना है, तुलना भी करना है, उसकी एनालिसिस भी करना है, निरीक्षण भी करना है। ठीक, फाइंडिंग डेविएशन, यानी जो भी प्रॉब्लम्स या करेक्टिंग डेविएशन, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको फाइंड करना, उनको पता करना और उसके साथ साथ उनको सुधारना। ये सारे के साथ काम किसमें आते हैं, कंट्रोलिंग में आते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास देखो 5 हमारे काम थे। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि किसी व्यक्ति को क्या काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, ये सब प्लानिंग के अंडर में काम किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, संगठन में, तो ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन की जो प्रोसेस है उसमें ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस, मानवीय संसाधन और जो भौतिक संसाधन है, उनको हमें इस तरह से अरेंज करना है कि जो भी हमारी प्लानिंग हुई है उसके ऑब्जेक्ट को आसानी से अचीव किया जा सके। और स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण में लोगों को नियुक्त किया जाता है। सही टाइम पर सही जगह पर सही व्यक्ति को अपॉइंट करना स्टाफिंग का एक काम होता है। ये मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। सीनियर हमेशा अपने से जूनियर को डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है कि आपको कौन कौन से, उन्हें काम बताता है कि आपको कौन सा काम करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अगर करना है तो कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है ना, सारी की सारी चीजें ये डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश देता है। अच्छा, कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने जब दिशा निर्देश दे दिया, हमने जब काम बता दिया कि आपको क्या काम करना है, तो अब ये भी तो देखना है कि वो उस काम को सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस जो कर्मचारी है उस पर निगरानी रखना, उसकी देख रेख करना, तो ये हमारा कंट्रोलिंग कहलाता है। हमने जो प्लान किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना कंट्रोलिंग है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई डेविएशन आ रहा है, तो फिर हमें उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है। ये है हमारा कंट्रोलिंग या नियंत्रण। तो ये हमारे प्राइमरी फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। 5 ही फंक्शन है, आप इनको बहुत अच्छे से रिवीजन लगाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जिस टॉपिक पर आप वीडियो मुझसे चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता दो, ताकि मैं उस टाइप की वीडियो आपको बना करके भेजूं।
वो किसी भी टाइप की वीडियो हो सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई में कैसे मन लगाना है या कैसे पढ़ना है ये भी वीडियो बना सकता हूँ, और उसके साथ साथ में आपके सिलेबस का तो वीडियो कंप्लीट बनता ही रहेगा।